मीडिया के सभी साथियों का बड़ा शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी यहाँ पर आए हैं। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू ज़िले में नॉर्थ और साउथ जोन में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें हमने 4 स्नैचर्स को पकड़ा है और ऑलमोस्ट जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट जम्मू में अभी तक अनरिजॉल्व थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। जम्मू साउथ से शुरुआत करते हैं। 26, 27 और 28 सितंबर को साउथ जोन में 6 चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए, जिसमें कि सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, सतवारी, त्रिकुटा नगर, गंग्याल। 3 दिनों में 6 इंसिडेंट्स हुए और थोड़ा सा अनयूजुअल सा पैटर्न हमें लगा, फ्रीक्वेंसी भी अनयूजुअल सी लगी। स्पेशल टीम्स गठित की गई, सीवीज में टीम्स को डिप्लॉय किया गया, सीसीटीवीज हमने एनालाइज किए और हमारे पास कुछ इमेजेस सामने आई जो स्नैचर्स की थी और जिस मोटरसाइकिल पे ये सवार होते थे स्नैचिंग के दौरान उसकी थी। कल सुबह 28 सितंबर को हमारी एक टीम जो कि छन्नी हिम्मत में थी, उन्होंने इन स्नैचर्स को स्पॉट किया, इनका पीछा करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया। जब ये स्नैचर्स त्रिकुटा नगर पहुंचे, इनको ये इल्म नहीं था कि इनके पीछे सीवीज में हमारी टीम लगी है और सभी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। वहां पे इन्होंने एक लेडी की चेन स्नैच की और उसके कुछ दूर ही हमारी जो टीम्स थी उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। जब पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर इन्हें लेके आए तो इनके नामों के बारे में पता लगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम धर्मेंद्र कुमार और राम सेवक, शामली यूपी के ये लोग रहने वाले हैं। और जो इन्होंने त्रिकुटा नगर में स्नैचिंग की थी वो चेन हमने मौके पे जब्त की, अपने पोजीशन में ली, उसको कस्टडी में लिया। इनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें ये पता लगा कि जो बाकी 5 इंसिडेंट्स हैं स्नैचिंग के, उनको भी इन्होंने ही अंजाम दिया है और सांबे ज़िले में इन्होंने वो चेन्स छुपा के रखी थी। हमारी टीम्स ने कल वहाँ से ये चेन्स को रिकवर किया। आज हमारे बीच में जो इन चेन्स के राइटफुल ओनर्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये अपनी चेन्स की शनाख्त के लिए आए हुए हैं और लीगल प्रोसेस के बाद इन्हें ये चेन्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन दोनों की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग से ये भी पता लगा है कि ये पिछले 4 साल से दोनों स्नैचर्स सक्रिय हैं और इन्होंने काफ़ी सारी वारदातें स्नैचिंग की हैं, जिसमें कि हमारी देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद हम लोकल पुलिस से टाई अप करेंगे बाहर के प्रदेशों की, ताकि जहाँ जहाँ पे भी ये उनको वहाँ पे गिरफ्त में लिया जा सके और उनकी भी रिकवरीज हों। अब मैं जम्मू नॉर्थ की बात करता हूं तो यहाँ पे केनाल रोड पे, रूपनगर में, जानीपुर में और पलोड़ा में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए पिछले 10 साल में। कल हमारी मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप करेंगी ताकि ये चेन्स रिकवर हो पाएं और जो इसके लॉफुल ओनर्स हैं उनको ये चेन्स वापस मिल पाएं। इसके साथ साथ जो मुथूट फाइनेंस पे कार्रवाई, उचित कार्रवाई बनती होगी वो भी हम करेंगे। सीसीटीवीज वो अपने घरों में, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बाहर सीसीटीवीज लगवाएं ताकि हम जितना हो सके इस क्राइम को प्रिवेंट कर पाएं। और अगर कहीं पे कोई भी वारदात होती है और फाइनली उसको इन्वेस्टिगेट नहीं है, कहीं वो स्नैचिंग के जरिए से ली हुई चेन्स तो नहीं है, कहीं वो चोरी के जरिए से ली हुई चेन्स तो नहीं है, सभी का अगर साथ रहेगा, मैं यकीन दिलाता हूं जैसे ये शहर पहले भी ऑलमोस्ट क्राइम फ्री है, ये आगे भी वैसा ही रहेगा। बाकी मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी टीम्स को। एसपी साउथ और एसपी नॉर्थ दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात एक किया है। और हमने ये ठाना था कि जब तक ये इन स्नैचर्स को हम पकड़ नहीं लेते तो तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया। सर एक बाइक भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई, ये भी
चोरी की बाइक है। काफ़ी बार ये वाली चीज़ देखी गई है कि जो जिन वाहनों का ये इस्तेमाल करते हैं चोरी के लिए, तो वो भी चोरी की ही होती हैं। काफ़ी सारे केसेस में नहीं भी होती हैं, तो इसे जनरलाइज करना मुश्किल है। मगर कुछ केसेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और 11 केसेस हमने सॉल्व किए हैं। और पिछले दिनों में जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं, जम्मू शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, अब वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं और कोई भी केस मुझे नहीं लगता ऐसा बचा होगा। ऑलमोस्ट सारे केसेस ही रिजॉल्व हो गए हैं चेन स्नैचिंग का। सर, आपने एग्जांपल दी मुथूट फाइनेंस को लेकर एक, और जिनको चैन स्नैचिंग के मामले में त्रिकुटानगर की बात की आपने, वहाँ पर हुई थी, उसको पकड़ लिया गया है। एक तो मुथूट फाइनेंस का आ गया, क्या बाकी चोर जो पकड़े हैं उनसे बरामद किया गया है ये तमाम सामान, या उन्होंने भी कोई हथकंडे बनाए थे, किसी को बेचा जाए या फिर किसी और के गिरवी रख के पैसे लिए जाए? जैसे मैंने बताया कि जो बाकी 5 चेन्स थी जो हमने सांबा से रिकवर की हैं, ये इनका प्लान यही था कि इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके ये चेन्स को बेच देंगे और वहाँ से फिर उसके बदले में पैसा ले लेंगे। सर, ये जहाँ पे भी कोई ऐसा इंसिडेंस आता है, तो जो कनाइवेंस में लोग होते हैं जिनको ये चेन्स बेची गई हैं स्टोलन प्रॉपर्टी के मसले में, उनको भी उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हमेशा ही की जाती है। सर, ये चारों चोर जो हैं वो बाहरी राज्यों के हैं या लोकल? 2 यूपी के रहने वाले हैं और 2 लोकल हैं। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा क्या मोटिव है चोरी करने भी? आजकल जिस तरीके से नशा बढ़ते जा रहा है, क्या वो नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के केसेस सामने आते हैं ज़्यादातर? अगर मैं इनकी बात करूं, जो स्नैचर्स की, जो बाहर से आए हैं, उन्होंने अभी 1 दिन ही हुआ है वो हमारे पास है। मैं इतने पुख्ता तरीके से आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि वो ड्रग्स में शामिल नहीं है, जो अभी तक हमें पता लगा है। और बाकी जो 2 जम्मू के पकड़े गए हैं उनके बारे में अभी शुरुआती ही जांच है। जैसे ही और चीज़ें और तथ्य सामने आएंगे तो हम आपके साथ सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। गोल्ड कितना वैल्यू में पकड़ा गया? गोल्ड की अभी हमने इसको वे नहीं किया है। एक बार ये अभी आप सभी के लेफ्ट साइड में इस चीज में सप्ली करूंगा सर, बाहरी राज्यों के अपराधियों का जुड़ने से आपके लिए कितना टास्क बढ़ गया है? इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स एकदम से उनका स्पर्ट हुआ, एकदम से राइज हुआ, तो हमने अपने 10 साल का डेटाबेस निकाला। हमारे पास कितने स्नैचर्स पहले अरेस्ट हो चुके थे, हर एक स्नैचर को उनके घरों से जाके उठाना शुरू किया, ताकि वो आजकल कहाँ पे है, क्या वो काम कर रहे हैं, कहीं वो वही स्नैचर्स तो नहीं है जिन्होंने अब की बार भी स्नैचिंग्स को अंजाम दिया है। इस चीज़ को जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाहरी राज्यों से या जम्मू कश्मीर के लोकल, बट हाँ, कुछ इंसिडेंट्स में बाहर के होते हैं और कुछ इंसिडेंट्स में लोकल कुछ चले होते हैं। मगर उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस अपना काम ठीक से करेगी, फिर चाहे वो आउटसाइड जेके यूटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, पुलिस हमेशा ही उनकी दबिश करने में कामयाब रहती है। सर, थोड़ा अंदाजा बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे? क्या किसी रेंट के मकान में रहते थे? क्योंकि हर बार पुलिस कहती है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है अगर आप कोई रेंट पे रखते हो। तो अभी तक के जो रहने का जो शामली यूपी से ये 2 लोग आए थे, राम सेवक और धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी आइडेंटिटी इन्होंने फौज की थी, नकली इन्होंने आधार कार्ड्स बनाए थे, और कोई भी इनसे पूछता था ये यही कहते थे कि हम माता वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का इल्म होने देते थे। दे आर हेल्पिंग अस एंड दे आर हेल्पिंग इन ए बिग वे। जहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात हो, या फिर अगर किसी क्राइम को अंजाम कोई देता है तो उसको पकड़ने की बात हो, हम उनकी मदद लेते हैं। और हाई रेजोल्यूशन वो कैमरास हैं, काफ़ी जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वो इंस्टॉल किए गए हैं। उनकी मदद हमेशा ही हमारे साथ होती है, ताकि हम किसी तरीके से क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, इस क्राइम को कंट्रोल कर पाएँ। सर, चोरियों की वारदातें भी लगातार बढ़ी हैं, तो नशा भी एक कारण है जिस कारण जो है चोरी की वारदातें जो लगातार बढ़ रही हैं? नशा एक रीज़न हो सकता है, और जैसे चोरी की वारदातें हुई हैं तो चोरी के केसेस भी क्रैक हुए हैं। और उसके साथ साथ इस साल 2023 में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक 300 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं। मुझे लगता है कि अगर सालाना देखा जाए तो आज तक का सबसे हाईएस्ट, और हमारी दबिश भी नशाखोरों पर भी बढ़ी है और चोरों पर भी बढ़ी है। एक सवाल पूछना चाहता था, जिस तरह डीजीपी दिलबाग सिंह की बात करें, उन्होंने कहा टेररिज्म तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, बट एक नार्को टेररिज्म जो है वो लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोई योजनाएं जो है बनाई जा रही है? मैं जम्मू पुलिस की बात करता हूँ, जहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक जंग लड़ रही है, वहाँ जंग लड़ रही है, और बहुत सारे केसेस में आपने कामयाबी हमारी देखी हुई है, और ऐसे ही हम आगे भी काम करते पाएंगे ताकि नार्को टेररिज्म पर कंट्रोल कर पाए।
अगर इनमें से भी कोई एक्सपीरियंस करना चाहता होगा तो वो आप कवर कर लेना, बट करना इसे उनको कलो राम धक्का नहीं मारे बस अंदर चाय जान बस पिछा जा दूर छाड़ना है थोड़ा, सारे भी चाहिए कि हाँ यार थोड़ा जूम मार लेंगे भैया। ओके सर भैया हिंदी बात है, पीछे मोटरसाइकिल आगे